एक इंडिविजुअल के सेक्स डिटरमाइन करना यानी कि वो इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, ये डिटरमाइन करना साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा एक पजल था बहुत दिनों तक। अब इनिशियली जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इंसेक्ट्स में, यहीं से कुछ क्लूज मिले उनको कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे कि कैसे हम सेक्स डिटरमाइन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग से। हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स XX एंड XY क्रोमोसोमल टाइप है। कोई भी ह्यूमन सेल्स के न्यूक्लियस जो होता है उनके उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। उन 23 पेयर्स में 22 होते हैं ऑटोसोम्स, यानी कि वो क्रोमोसोम्स जो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए, और एक पेयर रहता है जिसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कि वो इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। सो देखते हैं कि एक फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 44 होते हैं ऑटोसोम्स, और एक जो है एक पेयर जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल्स में वो रहता है XX। मेल्स में क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें अगेन 44 होते हैं ऑटोसोम्स, और एक सिंगल पेयर रहता है XY जो मेल डिटरमाइन करता है कि वो ह्यूमन बीइंग मेल होने वाला है, राइट। सो अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म क्या है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म क्या है। हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमें यह भी पता है कि सेल डिवीजन के टाइम मायोसिस के टाइम पे जो ये डिप्लॉयड सेल्स है वो हैप्लॉयड गैमेट्स बनता है, और इन सारे हैप्लॉयड गैमेट्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो मेल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं, क्योंकि वो दो टाइप ऑफ स्पर्म्स बना सकते हैं। एक टाइप जहां पे 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा, और दूसरे टाइप जहां पे 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक वाई क्रोमोसोम होगा। अब फीमेल्स एक्चुअली होमोगैमेटिक है, क्योंकि वो ओनली एक टाइप ऑफ एग बना सकता है, और जिसमें 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। सो फीमेल्स होमोगैमेटिक है और मेल्स हेटेरोगैमेटिक। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के कारण कैसे गैमेट्स बन सकता है, और उन गैमेट्स के कॉम्बिनेशंस के कारण एक जो प्रोजेनी बनेगा उसका सेक्स कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एक फादर और ये मदर है। फादर के क्रोमोसोम हमें पता है XY एंड मदर XX। सो फादर से गैमेट्स क्या क्या बनेंगे X एंड Y दो टाइप, मदर के एक ही टाइप बनेगा X टाइप। अब अगर फादर के इस X टाइप ऑफ गैमेट कंबाइन करता है मदर के X टाइप, तो इसका रिजल्ट होगा एक डॉटर। फादर के इस X टाइप कंबाइन करता है मदर के इस X टाइप ऑफ गैमेट के साथ, उसका भी रिजल्ट होगा एक डॉटर। पर अगर फादर के Y टाइप ऑफ गैमेट कंबाइन करता है X टाइप ऑफ मदर, उसका रिजल्ट होगा एक सन। अगेन फादर के Y टाइप अगर कंबाइन करता है मदर के इस X टाइप ऑफ गैमेट के साथ, उसका भी रिजल्ट होगा एक सन। सो 50% चांसेस होता है कि एक डॉटर बन सकता है, और 50% चांसेस है कि सन बन सकता है। सो इस कैलकुलेशन से हमें पता लग रहा है कि एक स्पर्म कौन से टाइप ऑफ स्पर्म जाके एक एग को फर्टिलाइज करता है, वो डिटरमाइन करता है कि एक प्रोजेनी या तो ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। सो हम कह सकते हैं कि एक फादर रिस्पॉन्सिबल है ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक चाइल्ड के सेक्स क्या होगा। अब तक हमने सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड्स के बारे में डिस्कस किए, वो भी ह्यूमन बीइंग्स में। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड्स देखेंगे हनी बीज के लिए। हनी बीज में एक इंडिविजुअल के सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स उस इंडिविजुअल में पास ऑन हो रहा है, इसके बेसिस पे। अब इस सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। अब हनी बीज में जो एक फर्टिलाइज हो जाता है वो डेवलप करता है एक फीमेल में। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, और इस केस में 21 इज इक्वल्स टू 32। अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग रहते हैं वो एक मेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है, और इसको हम ड्रोन्स भी कहते हैं। और जिस प्रोसेस से मेल या तो ड्रोन्स डेवलप होता है, इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो ड्रोन्स या तो मेल्स प्रोड्यूस हुआ, ये अपने स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस के थ्रू। अब हम देखते हैं कि हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम हनी बीज के लिए कैसे काम करता है। अब हमने दो इंडिविजुअल्स कंसीडर किया, एक फीमेल और एक मेल।
जैसे कि हमने डिस्कस किया, फीमेल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो इस केस में 2n इज इक्वल्स टू 32, और जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, सो इस केस में होगा n इक्वल्स टू 16। अब हम ये मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस देखेंगे और उसका रिजल्ट्स क्या आते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो फीमेल है ये मायोसिस करता है, मायोसिस की वजह से 2 गैमेट्स प्रोड्यूस होता है जो सेम है, और हर एक गैमेट जो है उनका क्रोमोसोम नंबर रहता है n इज इक्वल्स टू 16 और वो हैप्लॉयड होते हैं। अब जो मेल इंडिविजुअल्स है वो माइटोसिस करते हैं और हैप्लॉयड गैमेट बनाते हैं जहां पे n इज इक्वल्स टू अगेन 16। अब सपोज ये एग और ये स्पर्म दोनों फ्यूज हो जाता है, सो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जो एक्चुअली डेवलप कर जाता है एक फीमेल ऑर्गेनिज्म में। सो इस केस में क्रोमोसोम क्या रहेगा, 2n इज इक्वल्स टू 32। अब हमारे पास एक अनफर्टिलाइज्ड एग बचा हुआ है, राइट, जहां पे n इक्वल्स टू 16 था। ये एक्चुअली पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से डेवलप हो जाता है एक मेल में जो एक्चुअली ड्रोन कहते हैं, और इसमें क्रोमोसोम क्या रहेगा, n इक्वल्स टू 16। सो आई होप आप क्लियर हो कि हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम से कैसे सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ हनी बीज। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे बर्ड्स के लिए। बर्ड्स जो होते हैं उनका जो सेक्स टाइप है वो यूजुअली ZZ एंड ZW सेक्स टाइप है। अब जो मेल्स होते हैं बर्ड्स में वो यूजुअली होमोगैमेटिक होते हैं, यानी कि वो जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो सेम टाइप का होता है, और जो फीमेल्स है वो हेटेरोगैमेटिक है, यानी कि वो जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट टाइप का होता है। अब ये जो मेल है ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो Z एंड Z यानी कि सेम टाइप, इसीलिए इसको होमोगैमेटिक कहते हैं, और जो फीमेल है वो 2 टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है Z एंड W, इसीलिए इसको हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक ये मेल और फीमेल के बीच में अगर क्रॉस किया जाए तो उसके प्रोजेनिस का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे 4 गैमेट्स हैं। अब इनके अगर कॉम्बिनेशंस ऐसा कुछ होता है तो ये डेवलप होगा एक मेल इंडिविजुअल में, और कॉम्बिनेशंस अगर इस टाइप का कुछ होता है ZW तो ये डेवलप होगा एक फीमेल में। सो आई होप आप क्लियर हो जो मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमने डिस्कस किया ह्यूमन बींग्स के लिए, हनी बीज के लिए और बर्ड्स के लिए।